जेम्स गोल्डस्मिथ बर्तानिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून और एक सियासतदान था। वो 1996 में दुनिया का 10वां अमीर बंदा बना। उसके कुल असासाजात का तखमीना 10,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में लगाया जाता था। वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा सरमायाकार था। उसके बारे में मशहूर था, वो किसी भी डूबे हुए कारोबार को एक दिन में उठा सकता था। दुनिया की सबसे बड़ी गुडएयर टायर कंपनी को 1980 में सहारा गोल्डस्मिथ ने दिया था। वो बड़े बड़े घर बनाने का शौकीन था। उसके लंदन, मैक्सिको, अमेरिका, फ्रांस में हजारों कनाल में मुहित महलात थे। मैक्सिको लाओलामा में 25,000 एकड़ में उसने दुनिया में जन्नत बना डाली। वो अब तक भी दुनिया का सबसे खूबसूरत महल माना जाता है। गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा को बरतानवी शहजादी लेडी डियाना अपनी बहन कहती थी। इस वजह से उसको बरतानिया में शहजादी जितना प्रोटोकॉल मिलता था। एक क्रिकेट मैच में जमाइमा को पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान पसंद आ गया। उसने वापसी पर अपने वालिद को कहा, मैं उस पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करना चाहती हूँ। गोल्डस्मिथ ने कहा, तुम एक पाकिस्तानी मुस्लिम से शादी करोगी, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इजाजत दे सकता हूँ कि अगर तुम अपना मजहब तब्दील न करो और पाकिस्तान शिफ्ट नहीं होगी। गोल्डस्मिथ का ख्याल था इतना पैसा और दौलत देखकर इमरान खान हर बात मान जाएगा, मगर वो क्या जानता था, उसके सामने पाकिस्तान का जिद्दी पठान खड़ा था। जमाइमा ने इमरान खान को शादी की ख्वाहिश जाहिर की। इमरान खान ने दो टोक जवाब दे दिया कि मैं शादी सिर्फ उससे करूंगा जो मुस्लिम हो और पाकिस्तान में जिंदगी गुजारे। जमाइमा के प्यार ने सब फैसले मान लिए। उस पर उसका बाप नाराज हो गया, मगर इमरान खान ने कहा, वालिद को राजी करो फिर शादी करूंगा। फिर जमाइमा ने नाराज वालिद को लेडी डियाना के जरिए से मना लिया और मुसलमान होकर शादी कर ली और पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। 1996 में गोल्डस्मिथ बीमार हुआ। वो तब यूरोप पार्लियामेंट का रुकन था। उसका एक बेटा 18 साल और एक सिर्फ 22 साल का था। गोल्डस्मिथ ने जमाइमा को पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे दोनों भाई काफी छोटे हैं। इमरान को बोलो इंग्लैंड शिफ्ट हो जाए और मेरा कारोबार और सियासत दोनों को संभाल ले। मुझे उस इंसान में सच की बू आती है। जमाइमा ने इमरान खान से बात की। इमरान ने कहा, अगर मैं वहाँ जाकर सियासत करना शुरू कर दूं तो मेरा अपना जमीर मुझे गद्दार बोलेगा। मेरा जमीर मुझे कहेगा तुम पैसे के लिए बिक गए। मैं अपने मुल्क से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। मेरा दिल यहाँ के लिए धड़कता है। तुम खुद इंग्लैंड शिफ्ट हो जाओ और अपने बाप का कारोबार संभालो, तुम मुझसे अच्छा काम कर लोगी। 1996 में गोल्डस्मिथ के मरने के बाद जमाइमा को जायदाद से 1200 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स और साथ में बिजनेस मिले और साथ में लंदन और फ्रांस के महलात भी। जमाइमा ने इमरान खान को तमाम जायदाद की पेशकश की और कहा, इस्लाम के मुताबिक शौहर अपनी बीवी के तमाम पैसों का मालिक होता है। इमरान ने ये सब कुछ लेने से इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। 2004 में जमाइमा के पाकिस्तान न आने और इमरान खान का इंग्लैंड न जाने पर इख्तलाफ हो गया, जो कि तलाक की वजह बन गया। फिर भी एक गैर मुस्लिम को मुसलमान करना एक मुसलमान की सबसे बड़ी जीत होती है। हम लोग तनकीद करने में सबसे आगे होते हैं। किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवाना तो दूर की बात, हम किसी गैर नमाजी को नमाजी नहीं बना सकते और इमरान खान को यहूदी कहते हुए एक मिनट की शर्म महसूस नहीं करते। मैं सोचता हूँ अगर वाकई ही इमरान खान में पैसे का लालच होता तो 1200 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स लेता और कम से कम पाकिस्तान का अमीर बंदा बन जाता। उस वक्त सैगल फैमिली और मियां मनशा के कुल असासाजात 1000 मिलियन अमेरिकन डॉलर से कम थे, या फिर इंग्लैंड शिफ्ट होकर वहां का सरकारी प्रोटोकॉल ले लेता। मगर इमरान खान अपने अल्लाह के दिए हुए माल और दौलत से खुश रहे और वो दूसरों के माल और दौलत पर नजर नहीं रखते। शायद इसी वजह से हर साल फोर्ब्स की रिपोर्ट इसको पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबसे मशहूर और मारूफ बंदा करार देती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।